पश्चिम बंगाल के अंदर आरएसएस बीजेपी जैसा कट्टरवादी सोच रखने वाले राजनीतिक दल को ममता बनर्जी ने बढ़ावा दिया। ममता बनर्जी ने सिंगूर में 2006 में वामपंथियों ने जो नौजवानों का रोजगार का सपना देखा था, उस रोजगार का सपना को छीना। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, स्टूडेंट्स भी उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो है परिवर्तन की यात्रा चल रही है। एक तरफ जो है सीपीआईएम, कांग्रेस, आईएसएफ का गठजोड़ चल रहा है, तो दूसरी तरफ ये चल रहा है कि कौन सत्ता में आएगा। तो सोनार बंगला, लोखो बंगला, जय बंगला, इतने सारे बंगला चल रहे हैं कि लोग कंफ्यूज है कि असल में बंगला कौन सा है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ निसार हुआ। मैं एसएफआई का स्टेट कमेटी का कर्मी हूँ। अच्छा, ये बताइए आतिफ कि पूरा पश्चिम बंगाल में अलग अलग चल रहा है कि सोनार बंगला, जय बंगला और नया नया बंगला चल रहा है, तो आप लोग कौन बंगला लेकर चल रहे हैं? हम लोग वो बंगला को लाना चाह रहे हैं जिसमें सभी को पढ़ने का अधिकार, सभी को रोजगार, महिलाओं का सुरक्षा, साथ ही साथ किसान का जो समस्या है, सिर्फ दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चल रहा है वो दिल्ली तक तो नहीं, यहाँ के भी जो खेत मजदूर है, जो चासी है, उनको उनका फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। गुज़श्ता 10 साल से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की हुकूमत। लोग बोलते हैं वामपंथी सिर्फ राजनीति करते हैं, आंदोलन करते हैं। 10 साल में ममता बनर्जी ने कहा था हम रोजगार देंगे। गवर्नमेंट का एग्जाम एसएससी टेट 2012 के बाद पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो उस एग्जाम को खारिज कर दिया गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर तोला, घूस और कट मनी का ही हुकूमत रहा। गुज़श्ता महीनों से आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल के अंदर दल बदला जा रहा है, टीएमसी से बीजेपी, जो चोर चोरी किया अभी बीजेपी में। तो हम वामपंथी कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर दल बदल नहीं, दिन बदल करना पड़ेगा। और दिन बदलने के लिए आने वाले विधानसभा में वाम, गणतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष ताकत को यहाँ की हुकूमत में लाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने 2 काम सबसे गलत किया। सबसे पहले सिंगूर में 2006 में वामपंथियों ने जो नौजवानों का रोजगार का सपना देखा था, उस रोजगार का सपना को छीना। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के अंदर आरएसएस बीजेपी जैसा कट्टरवादी सोच रखने वाले राजनीतिक दल को ममता बनर्जी ने बढ़ावा दिया। 2019 के लोकसभा में बीजेपी के 18 एमपी आ गए। इल्जाम तो सीपीएम पर है कि उन्होंने, आप लोगों ने अपना वोट शेयर दिया, और उनके पास आंकड़ा भी है कि 7, 14, 21, 36 आपने अपने हिसाब से वोट शेयर जितना बीजेपी का बढ़ा है, सीपीआईएम का घटा है। अच्छा भाईजान, आप बोलिए कि वोट जो होता है सदा किसी राजनीतिक दल का होता है? नहीं। 34 साल हुकूमत वाम फ्रंट का था, उससे पहले यहाँ की हुकूमत में कांग्रेस थी। उस पब्लिक ने वाम फ्रंट को लाया, ठीक है, उस पब्लिक ने तृणमूल को लाया। और आप जो हम लोग के ऊपर लग रहा है कि हमारा वोट का कन्वर्जन बीजेपी में चल गया, हाँ लोग कह रहे, तो हम कहना चाहते हैं कि 2014 में लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस का 34 एमपी था। आज के टाइम में तृणमूल कांग्रेस का 22 एमपी है, तो 12 एमपी इसका टीएमसी का कमा। कि आप लोगों ने ही अपना वोट जो बीजेपी को दिया। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर एक आबो हवा बनाया जा रहा है कि पहले राम फिर बाम। ऐसा कोई इनिशिएटिव, कोई नैरेटिव नहीं है। ये सिर्फ एक बुर्जुआ मीडिया, जो कैपिटलिस्ट मीडिया, एक नैरेटिव तैयार कर रहा है पूरे देश में और पश्चिम बंगाल के अंदर। तृणमूल नहीं तो बीजेपी। लेकिन अगर जमीनी आज ब्रिगेड में लाखों की तादाद से आवाम यहाँ पे आए विकल्प का चेहरा देखने के लिए कि वामपंथी सहयोगी दल क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ के मन से तो कोई भी कट्टरवादी बात नहीं हुई, कोई भी धर्म के मुतालिक बात नहीं हुई। बात हुई आने वाला टाइम में जिसने आवाम का पैसा सारदा नारदा में लूटा, उसको सत्ता से हटाना है। और बीजेपी को पश्चिम बंगाल में रोकने के लिए तृणमूल को सबसे पहले फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे संभव है कि एक साथ 2 पार्टी से आप लड़ेंगे? बेशक आप देखिएगा तो 10 साल में जो ममता बनर्जी कहती हैं कि हमने सबसे ज़्यादा बीजेपी से लड़ा है। 11 फरवरी को आपने देखा होगा कि वामपंथी छात्रों नौजवान संगठन ने नवन्नो अभियान बुलाया था। उस नवन्नो अभियान में जिस तरीका से कि यहाँ की पुलिस ने बर्बरता अपनाया, एक 31 साल का नौजवान कॉमरेड मईदुल इस्लाम का खून किया गया। इससे साबित होता है खून ही हुआ, उसको पॉलिटिकल मर्डर बोलते। एक आंदोलन, तभी ना पॉलिटिकल मर्डर,
मर गया, इज नो मोर। तब उस वक्त नहीं मरा, बाद में चोट लगा और चोट 2-3 दिन तक उनके बदन को पूरा नासूर कर दिया, उसके बाद तो उनका जिंदगी चला गया, पुलिस के लाठी से गया। तो इससे यही नैरेटिव समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 10 सालों में वामपंथियों ने तृणमूल से भी लड़ाई किया, बीजेपी से भी लड़ाई की। एक साथ दो पार्टी से कैसे लड़ेंगे? आपको 34 साल के वामपंथ को ममता बनर्जी ने तो मुखाड़ा खत्म किया था 2000, आप जो है अगर देखेंगे 2010 का, अब 11 का बात बोला, इंडिया कॉन्क्लेव एक मंच हुआ था, डिबेट 11 फरवरी को। ममता बनर्जी से पूछा गया कि दीदी আপনি তো 34 বছর বামফ্রন্ট হুকুমতকে শেষ করেছেন, এরপর আপনি आरएसएस সঙ্গে কিভাবে লড়বেন? तो ममता बनर्जी क्या बोली कि आरएसएस से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी से मेरा लड़ाई है। आप ही समझिए कि आरएसएस एक विचारधारा है, उसको इम्प्लीमेंट करता है बीजेपी। आरएसएस तो इलेक्शन नहीं लड़ता, लड़वाता तो है, तो वो कैसे गलत नहीं हुआ? ममता बनर्जी 1998 में जो राजनीतिक दल तैयार हुआ था वो आरएसएस का देन था। आप पश्चिम बंगाल का इतिहास को अगर जानते हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर कट्टर धर्म लेकर के एक्सेप्टेंस नहीं था। इतना फिर बीजेपी के लोग कैसे आ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, तो जिस वक्त आप एक धर्म को आगे रखिएगा, ममता बनर्जी ने दिखाया कि हमने मुस्लिम परस्ती किया। ममता बनर्जी का 3 दावी था मुसलमानों के मुतल्लिक, 10,000 मदरसा का रजिस्ट्रेशन, उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज, और सभी अनएडेड मदरसा टीचर्स को उनका सही तरीका से सैलरी। उसमें भी तो वक्फ की जमीन है, ममता तो अपने घर से नहीं दे रही। ये बहुत अच्छी बात बोल रहे। ये एक प्रोजेक्शन था कि ममता बनर्जी रख रही है कि हम मुसलमानों के लिए बहुत कर रहे, लेकिन अगर आप देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में 2% भी आबादी मुसलमान का बच्चा जो हायर एजुकेशन के मुतल्लिक नहीं जा पा रहा। वाम फ्रंट के अमाल में आप देखिएगा वो आंकड़ा बेहतर था, अच्छा था पढ़ने के। आज सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप, कॉलेज तो दूर की बात। पश्चिम बंगाल के अंदर सिंडिकेट तैयार करने के लिए, सिंडिकेट में हमेशा से रहा है, सब पार्टी रहा है, ऐसा नहीं कि सिंडिकेट और तोला और मोहल्ला में 2 लाख रुपए दे के क्लब को तैयार किया जा रहा है कि इसमें मशगूल हो जाए, वोट बैंक। लेकिन वोट बैंक करके तो आप जनरेशन का सही भला कर नहीं सकते। हमने तो कहा है 3-4 दाबी है, जिस दिन वामपंथी सहयोगी दल का यहाँ हुकूमत होगा 3 काम सबसे पहले होगा। सिंगूर में कारखाना फिर से शुरू होगा, दूसरा एसएससी टेट का एग्जाम हर साल होगा, और तीसरा किसानों का उनका जो सही मूल्य वो मिलेगा, और चौथा जो भी बाजार में स्मॉल इन स्केल इंडस्ट्रीज है, एक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी है, उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा। हम गर्व से कहना चाहते हैं कि वामपंथी का जब 34 साल यहाँ हुकूमत था, ज्योति बाबू का भी सर पे तिलक और माथे पे टोपी पहनने का ज़रूरत नहीं पड़ा था हुकूमत चलाने के लिए। आज आप देख लिए ये हुकूमत सिर्फ सर पे दुपट्टा और 26-27 सीट है एमएलए का, 44 कांग्रेस है, कैसे सरकार बनाएंगे? पब्लिक के बीच में तो हमारा एग्जिस्टेंस डे टू डे बेसिस में। आप जहाँ तक हम जानते हैं, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपने बिहार का इलेक्शन ज़मीनी तौर पे देखा। इसमें तो सीपीआईएम 3 भागों में, माले अलग, सीपीआई अलग, सीपीआईएम अलग। लेफ्ट, जब लेफ्ट की बात करते हैं तो सीपीआई सीपीआईएमएल नहीं, लेफ्ट माने ऑल ऑफ देम, वी रिप्रेजेंट लेफ्ट, समझे? तो ज़मीनी तौर पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ का इलेक्शन आने वाला टाइम में जात धर्म में बांटा जाएगा, लेकिन हम बोल देना चाहते हैं कि दायित्वों के साथ इस इलेक्शन को हम रोजगार, स्वास्थ्य, तालीम पर खड़ा करेंगे। सरकार में आप लोग बेशक फिर से आएगा और बंगाल के नौजवान का भविष्य को फिर से बेहतर करेगा। ग्राउंड रिपोर्ट पे है, और ग्राउंड रिपोर्ट पे जो है बहुत सारे इनपुट मिल रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया और जो है मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें दो बहुत अलग अलग है। सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कुछ परिवर्तन की बातें चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी परिवर्तन की बातें चली, मगर ग्राउंड रिपोर्ट में लोग क्या सोच रहे, युवा क्या सोच रहे, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे, वो एक अलग तरह का डिबेट है, अलग तरह से बातचीत हो रही। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।